किरतपुर है और यहाँ से पैदल दिल्ली तक जाएंगे। आपने सुना होगा कि शहाब भाई जो है निकले केरल साइड से और उसके बाद पैदल निकले और लोगों ने ये कहा कि कहाँ पहुँच पाएंगे। हज के लिए निकले थे जैसे कि आप सभी को पता है, और निकलने के बाद कई सारी कंट्री पार करने के बाद वो पहुँचे हज के लिए और दुनिया ने उन्हें बहुत सराहा। इसी तरह से हमारे साथ हैं अनस भाई जो अपनी बाइक से निकले थे और पंजाब पहुंचने के बाद उनकी बाइक उनसे छीन ली गई। क्या है पूरा मामला, अनस भाई से ही जानते हैं। अनस भाई, आप रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला रावलहेड़ी का हूँ। गांव रावलहेड़ी, जिला बिजनौर, नगीने की साइड ये गांव पड़ता है जी। तो जैसे आप निकले थे यहाँ से, बाइक से निकले थे, तो यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुँचे थे जहाँ बाइक आपकी छीन ली गई? यहाँ से निकलने के बाद हम पहले देहरादून और चंडीगढ़ रुके और फिर उसके बाद हम अमृतसर पहुँचे ही थे। वहीं पे हमारी बाइक जो है छीन ली गई। गन दिखा के हमसे बाइकें छीनी थी, दोनों बाइक छीन ली थी। बट सीन ये हुआ कि एक बाइक हमारी स्टार्ट नहीं होती, वो ख़राब है वो थोड़ी, तो इस वजह से वो एक बच गई थी। जो मेरी वाली बाइक थी वो चली गई थी। तो छीनी किसने, कौन लोग थे वो? दिखने में तो पंजाबी लग रहे थे, लेकिन कोई लोग बता रहे हैं कि पंजाबी नहीं होंगे, वैसे ही बांध रखा होगा, लेकिन हमें जो लग रहा था वो पंजाबी दिख रहे थे। तो पुलिस को भी हमने यही बताया और बाइक जो है अभी मिल गई है, पुलिस ने ढूंढ ली, लेकिन उसकी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दी है। तो अभी जैसे आपका निकलने का प्रोग्राम बना था तो शाहब भाई के बारे में ये वाली बात कही गई थी कि अगर सऊदी तक पहुंचना है तो वीज़ा और इन सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो पूरी की होंगी उन्होंने। तो अगर मान लीजिए जैसे आपका मामला है, आप जैसे जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक देश में से दूसरे देश में अगर आप लेके जा रहे हैं बाइक तो उसके लिए परमिशन और इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसको लेके आपने क्या क्या चीज़ें अभी की है? हमारा जो है बाइक का, देखो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बंदे बोल रहे थे कि तुम्हारा कारनेट नहीं बना। सबसे पहले हमने अपनी बाइक का कारनेट ही बनवाया था, जिसमें मेरा खर्च आया था 3 लाख रुपए। और बाइक चोरी होने के बाद मुझे लगा था कि हमारे ये पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कारनेट में ये होता है जितने की हमारी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, उतने ही पैसे जमा करने पड़ते हैं। और जब हम बाइक को रिटर्न लाते हैं, क्योंकि ये सीन है कि हम अदर कंट्री में अपनी बाइक या कुछ भी चीज़ बेच नहीं सकते, तो जब हम रिटर्न आते हैं उसमें हमारे कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं और 70-80 हज़ार के लपेट में फीस कट जाती है कारनेट की। तो कारनेट हमारा बना हुआ था। वीज़ा जो है वो 4 दिन की मिली थी हमें। अगले दिन ही हमें बॉर्डर क्रॉस करना था फर्स्ट अक्टूबर को, लेकिन रात में ही हमारे साथ 12:30 बजे ये घटना हुई थी। तो पुलिस को भी हमने तभी बुला लिया था और हमारी बाइक जो पकड़ी गई है वो भी चोरी में पकड़ी गई है। चोरी कर रहे थे उससे, तब वो पकड़ी गई है और पूरी टूट गई। वो पुलिस ने जब पकड़ा उन्हें तो बाइक पूरी टूट गई। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे अभी चलिए हिंदुस्तान से आप निकलते, हिंदुस्तान से निकलने के बाद दूसरे बॉर्डर में आप जाते, दूसरे बॉर्डर के लिए भी परमिशन वाला मामला होता है, फिर तीसरे बॉर्डर में जाते, तो इसमें आपने किस किस कंट्री से परमिशन लेने की बात रखी थी? मैंने पाकिस्तान से कहा था। पाकिस्तान की वीज़ा इजीली नहीं मिलती, मुझे भी उसमें 5-6 महीने का वक्त लगा था, जिसमें उन्होंने मुझे 4 दिन की वीज़ा दे दी थी। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अभी मैं साथ में नहीं लाया हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक्सपायर हो गए, कुछ ज़रूरत नहीं लगनी, तो इस वजह से। और एनओसी का जो था, एनओसी मुझे बॉर्डर से ही मिलती। सब बोल दिया था कि एनओसी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि वीज़ा दे दी तो एनओसी भी जाहिर सी बात है उन्हें देनी ही थी। इसके बाद और कौन कौन सी कंट्रियाँ थी जो आपके इस पूरे सफ़र में आने वाली थी और उस जिसकी आपको परमिशन मिल चुकी थी? मुझे ईरान की थी, इराक की थी। कोयत से हम जाना नहीं था हमें कोयत से, क्योंकि हमें दूसरी साइड से घूम के सीधा सऊदी निकलना था करबला से होते हुए। तो हमने इराक तक की वीज़ा ली थी और सऊदी की जो है वो वीज़ा हमारी बाद में इशू हुई। वो पूरी 1 साल की वीज़ा है हमारी। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ, अभी मैंने दूसरी वीज़ा वापस से ली है, क्योंकि इंशाल्लाह अगर लाइफ रही तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम बाइक से वापस से ट्राई करेंगे। और अभी का जो सफ़र है मेरा, ये मैं पैदल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी साल पूरा करना है। तो इसके लिए मैंने एक वीज़ा उम्रा वाली ली है और जो वीज़ा मेरी है वो उससे हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। तो उम्रा वाली वीज़ा जो है वो अभी मेरे फ़्लाइट है दिल्ली से 20 अक्टूबर को। तो हम जाएंगे और सीधा यहाँ से सऊदी जाएंगे दिल्ली से, और फिर सऊदी में हम पैदल चलेंगे मक्का तक के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है अभी, तो इस वजह से हमें ऐसे जाना पड़ रहा है। अच्छा, उम्रे के लिए मतलब आप वहाँ पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, एयरपोर्ट से मक्का का जो सफ़र है वो आप पैदल तय करेंगे। अभी आपका ये था कि आप यहीं से पूरा सफ़र पैदल करने के लिए थे, मगर 1 साल की वीज़ा वाला मामला जो है वो आगे भी है अभी। तो अभी हज को नहीं जा रहे, उम्रे के लिए जा रहे हैं। लोगों को कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये दिखावटी है। इस पे आप क्या कहें, क्योंकि आपका जिक्र हर जगह चल रहा है इस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि अनस जो है ये कौन है,
कहाँ से हैं और इनका मकसद क्या है। इस तरह से जैसे अगर हम देखें तो आपके पास देश का झंडा भी है, देख सकते हैं आप यहाँ बैक पे इनके देश का झंडा लगा हुआ है हमारे। तो अगर इस तरह से आप निकले हैं तो आपका मकसद क्या है, आप किसको देख के आपको ये लगा कि आप भी जा सकते हैं? मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मैं एक राइडर हूं। तो पहले मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन अभी जो है मोटो व्लॉगिंग करता हूं। तो जाहिर सी बात है मैं जहां भी जाऊंगा मोटो व्लॉगिंग करूंगा। और इसी टाइप से मैंने फिर सिहाब भाई को देखा, तो तब मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि हाँ, जब ये बंदा पैदल चला गया तो हम भी निकल सकते हैं, बाइक से ही तो जाना है। अच्छा, आपने कितने कहाँ कहाँ का सफ़र किया? अगर मैं हिंदुस्तान की अगर बात करूँ, क्योंकि अगर आप बाइक चलाना जानते हैं और आप राइडर हैं तो आपने कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र किया होगा। जब आप बाइक से कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी तक आपका कितने हज़ार किलोमीटर का सफ़र रहा है बाइक से? मेरा लगभग मेरा ऐसे ही हुआ है अभी 24,000 किलोमीटर का सफ़र इंडिया के अंदर। पहले मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था, तो वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन घूमता था। लद्दाख में गया हूँ और इधर गोरखपुर साइड में गया हूँ, नेपाल बॉर्डर तक। तो बस यही चीज़ें मैंने की है अभी तक। और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि अब के हम अभी से तैयारी करेंगे वापस से जाने के लिए। बाइक भी हमें दूसरी ख़रीदनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि हमारी बाइक जो है वो टूट गई है। उसे सही करा के वापस से घर पे रख देंगे, क्योंकि वो मेरी एक ड्रीम बाइक थी जो उन्होंने चोरी कर ली थी। मुझे बाइक जाने का इतना दुख नहीं था, दुख सिर्फ इस बात का है कि हम आगे नहीं जा पाए। क्योंकि बाइक से सभी शहरों का, सभी मुल्कों का लोगों ने सफ़र किया है, मगर उसमें भी कंडीशन होती हैं। कंडीशन एक सबसे बड़ी होती है इंश्योरेंस वाला। जिस सेक्टर में आप जाते हो, जिस कंट्री में आप जाते हो, उस कंट्री में आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसका परमिशन लेनी पड़ती है, और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई जाना चाहता है तो? अब बाइक से अगर कोई जाना चाहता है, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल लगता है, जिसे बोलते हैं परमिट, इंटरनेशनल परमिट। और एक होता है कारनेट, जो मेन चीज़ होती है, कारनेट और ड्राइविंग लाइसेंस। कारनेट का मतलब क्या होता है अगर किसी को समझाना चाहें हम? कारनेट द पासेज एक वो होता है, जैसे हमारा पासपोर्ट है उसी तरह से ये बाइक का पासपोर्ट बनता है, या जो भी व्हीकल तुम लेके जाओ। एंड उसमें ये चीज़ें लिखवानी पड़ती है कि तुम बाइक के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाओगे एक्स्ट्रा में। अगर तुम एक वायर भी लेके जा रहे हो तो वो भी उसमें लिखवानी पड़ती है, और उसी के बेस पे तुम्हारा कारनेट बनता है। मेरी बाइक लेमिनेशन हुई थी, लेकिन वो मुझे बताया गया था कि तुम्हें ये उतारनी पड़ेगी, तो वो भी हम अगले दिन उतारने वाले थे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। तो ये चीज़ें होती है। अगर कोई बंदा जा रहा है तो पहले तो बाइक या कार कोई भी चीज़ मॉडिफाई ना कराए, एंड कारनेट सबसे पहली चीज़ है, और फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़। वीडियो होंगी आपके पास जो इस टाइम अवेलेबल हो, जैसे आप बाइक राइडिंग करते हुए जो पुरानी वीडियो आपकी हो, जिस पे आप बाइक से जब चले थे, सफ़र शुरू आपने किया था। तो मैं इसी वीडियो के बाद वो वीडियो भी दिखा दूंगा जो भाई की, या साथ में इसके साथ भी चलती रहेंगी वो वीडियोज़, कि भाई ने कहाँ कहाँ वो सफ़र थोड़ा सा किया है किस तरह से। अब आप बिजनौर के हो, बिजनौरी जो है हर जगह छा जाता है, और बिजनौरी की एक खासियत होती है कि जहाँ जाता है अपना नाम कमाता है और बिजनौर का नाम रोशन करता है। तो आप बिजनौर से निकलना जा रहे हो, आपको आपके मुखालिफ भी सामने आएंगे और आपकी बुराई करते हुए लोग नज़र आएंगे। ऐसे में उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो पहली बात तो उसे डिमोटिवेट ना करे, क्योंकि मैं हूँ तो मेरा मकसद ये है कि मुझे करना है तो करना ही है। लेकिन कुछ कुछ के मन में ये आ जाता है, यार लोग पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, तो इसके कारण बंदे कर नहीं पाते। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा सही भी नहीं होता। आपको पता होगा कि जब सिहाब भाई निकले थे, उन्हें तरह तरह की बात कि ये फेमस के लिए जा रहा है, लेकिन अगर तुम फेम के लिए भी अगर निकल सकते हो घर से, तो तुम एक बार निकल के देख सकते हो कि कितनी मेहनत इसमें लगती है। बोलना तो ईजी बात होती है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन नहीं, इसमें मैं इनकी एक बात रोक के कहूँगा कि पैसा खर्च होता है। सबसे बड़ी बात होती है पैसा खर्च होता है, इंसान का टाइम ख़राब होता है, और दूसरी चीज़ परिवार को छोड़ के जाना, बाइक से निकलना, रोड का ख़तरा करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ आपको ये लगे कि नाम कमाना आसान है या शोहरत कमाना आसान है, तो जो लोग घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? घर में बैठे वालों के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसे। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बैठ के दूसरों को ही देखेंगे वो, तो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें सच में बताऊं तो 2-3 साल पहले मैं भी खुद ऐसा ही था कि मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ घर में पढ़ के मोबाइल देखना, यही चीज़ें मैं करता था। लेकिन बाद में मैंने अपनी राइडिंग को ही अपना एज ए करियर यूज़ किया। राइडिंग करता था मैं, तो मैं मोटो व्लॉगिंग पे आया। 1 साल तक मैं उस पर लगा रहा, कुछ नहीं मिला। घर वाले भी बोलते थे तू ये क्यों कर रहा है, लेकिन उसके बाद में ऊपर वाले ने सारी चीज़ें सही कर दी थी। अभी तो मेरा यूट्यूब से ही चलता है जो भी चलता है। अच्छा, यूट्यूब पे कितने फॉलोवर हैं आपके? मेरे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, अभी 10,500 ही हैं
जो कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने 3,000 हैं, 4,000 हैं और यूट्यूब पे मैंने यूँ मचा रखा है तहलका, भाई के 10,500 हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं ज़्यादा नहीं है। 10,500 लोग मायने रखते हैं और यूट्यूब पे आपके साथ 10,500 लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेहनत कितनी लगी है 10,500 करने में, क्योंकि पूरा 2 साल का टाइम अभी मुझे हो गया यूट्यूब पे, जब जाके मेरे 10,500 कंप्लीट हुए हैं। तो ये सब आपकी बदौलत है, आपका सपोर्ट अच्छा, है। इसमें एक चीज़ और है, लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पैसे बहुत देता है और यूट्यूब पे एकदम से जो है ना, जैसे 10,000 भी हो गए तो 10,000 में कई कई लाख रुपए आ रहे होंगे इनके पास, बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। आप बताइए, क्या इतने पैसे मिलते हैं आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, मैं तुम्हें आज रियल बताता हूँ, ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। अभी तक जो मेरी हाईएस्ट इनकम आई है वो मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, अपने चैनल पे मैं नहीं कर सकता। वो मेरी 61,000 रुपये थी, एंड उसके बाद की मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो हाईएस्ट है वो मेरी 61,000 थी। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हर महीने ही आएगी, अगर आ रही है तो। अगर तुम वीडियो नहीं डालोगे या तुम्हारे व्यूज़ कम जाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। ऐसे ही होता है यूट्यूब पे। कुछ बंदों को ये लगता है कि भाई अब तो इसका यूट्यूब चैनल है, 10,500 सब्सक्राइबर हो गए तो लाखों में कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है, कंटेंट देना पड़ता है, तब जाके वीडियो चलती है, फिर पैसा आता है। वीडियो के ऊपर ही बात होती है सारी। भाई निकलना बाइक से, और तेल का सभी को पता है कि 100 रुपये लीटर हो रहा है या 95 रुपये लीटर हो रहा है। और सफ़र जो है, मान लीजिए चलिए इनका 10,000 किलोमीटर का सफ़र होगा, या 3,000 किलोमीटर का सफ़र होगा, या 4,000 किलोमीटर का सफ़र होगा, जितना भी सफ़र होगा आप उसके हिसाब से पर लीटर के हिसाब से जोड़ लीजिए। और उसके बाद बताइए कि इतना इनको मिलता होगा या इनके अपने घर से देना पड़ रहा होगा। फिर बहुत सारी बातें हैं जो एक सच्चाई है, जो सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। भाई सबसे पहली बात, कदम उठाना, एक मंजिल की तरफ चलने की कोशिश करना। मंजिल मिले या ना मिले, मगर हाँ कोशिश करना। ये बड़े भाई कर रहे हैं, अनस भाई। और मैं अपने क्रिप्टो न्यूज़ चैनल की तरफ से और हमारे बिजनौरियों की तरफ से इन्हें मुबारकबाद दूंगा और कहूँगा कि आप बढ़े आगे। मंजिल है, मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिब की ओर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो आपके साथ जैसे साहब भाई के साथ कारवां बना था, ऐसे ही बनेगा, मगर हाँ आपकी नीयत साफ़ है तो बस आप जानते ही हैं। फिर भाई आप क्या कहेंगे, आपके दोस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई सारे सपोर्ट करो इन्हें मिलकर। हमें, मैं अभी कॉलेज से आ रहा था तो मैंने भाई को देखा आते हुए, तो जैसे बात टोपी लगा रखी थी, भाई का झंडा देखा मैंने, शायद कुछ अच्छे के लिए जा रहे होंगे भाई। अच्छा, पैदल चल रहे थे? भाई पैदल थे, मैं कार से था, भाई से कार साइड में लगवाई। तो इनसे पूछा मैंने कहा भाई आप कैसे और कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो इन्हें भाई फिर एकदम से जान भी नहीं पाया, क्योंकि ऐसे ड्रेस में कहाँ बाइक से और कहाँ पैदल। कह रहे मैं भाई हज को जा रहा हूँ। मैंने कहा शायद आप भी निकले हो फिर हज के लिए। कह रहा भाई मैं अनस हूँ। मैं शॉर्ट हो गया। मैंने कहा यार भाई तो बाइक से थे और यहाँ पे कैसे आ गए दोबारा टर्न लेके? फिर भाई ने पूरी बात बताई कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी और ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। अभी मैं वापस मामा के यहाँ आया था, तो अब दोबारा जा रहा हूँ मैं। तो अब भाई दिल्ली जा रहे थे, तो हमने फिर इन्हें 10 मिनट के लिए रोक लिया, जो फराद भाई को बुलाना पड़ा। तो अच्छा, आप दिल्ली अभी पैदल जा रहे हैं? दिल्ली यहाँ से लेके बिजनौर से दिल्ली तक पैदल जाएंगे, उसके बाद वाया प्लेन, फिर उसके बाद वहाँ एयरपोर्ट से उतरने के बाद वहाँ तक पैदल जाएंगे। तो ये दिल्ली तक भी पैदल चलना बहुत बड़ी बात है, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग है। तो कुछ लास्ट मैसेज बिजनौरियों के लिए, कुछ दिल की बात? ऐसा अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपके चैनल पे आऊँगा, तो तब हम सारी चीज़ें बताएंगे अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि अभी वक्त भी ज़्यादा हो गया और यहाँ से थोड़ा लॉन्ग जाना है मुझे। आप जो जैसे जाएंगे यहाँ पे, जी। तो रास्ते की वीडियो आप हमें बताते रहिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे पहुँचे, किस तरह से हुए, हाँ। या हमारे बिजनौरियों को दिखता रहे कि कहाँ कहाँ चल रहा है। आप अपने चैनल पे तो डालेंगे भी, तो गुजारिश ये रहेगी कि आप अपना सफ़र भी हमारे बिजनौर वालों को दिखाते रहें। असल में अभी मैं जब घर से आया था तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी, तो कुछ लोग मुझे कमेंट उल्टे सीधे कर रहे थे कि तू वीडियो के लिए जा रहा है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। उससे पता लगता है, जो अपने भाई हैं, अपने बिजनौरी हैं, उन्हें पता लगता है कि ये बंदा कहाँ पे आ गया। अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं रास्ते में, लेकिन ऐसे कमेंट देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो नहीं डालते वीडियो, तो इसलिए मैंने बंद कर दी थी। अगर अभी पब्लिक बोलेगी तो मैं वापस से डालनी स्टार्ट कर दूँगा। वीडियो आनी चाहिए। देखो ऐसा है, दुनिया अगर अच्छा करोगे जब भी बोलेगी, अगर बुरा करोगे जब भी बोलेगी। आपका हौसला बढ़ाने वाले भी यही लोग होंगे जो आपको ये कहेंगे कि तू नहीं कर पाएगा या आप नहीं कर पाओगे। तो भाई हमारे इस चैनल पे भी बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं देखता हूँ और उनको जवाब नहीं देता। तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ कुछ, उन्हें या तो अच्छा लग रहा है या उन्हें बुरा लग रहा है, मगर कर रहा हूँ मैं कुछ, तो आप भी कुछ कर ही रहे हैं। उनसे तो लाख गुना बेहतर है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, उनसे तो काफ़ी बेहतर हूँ मैं फिर भी। और
इंशाल्लाह वापस से मैं वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करूँगा और आपको भी मैं देता रहूँगा सारी क्लिप जो भी रास्ते की होगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था अपनी बाइक से जाकर भी कि मैं लोगों को ये समझा पाऊँ कि बाइक से जाया कैसे जाता है, पूरा रूट समझाता हुआ जाता मैं, क्योंकि अभी पैदल चल रहा हूँ तो इतना व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। तो उसके कारण फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि एक दो व्लॉग डालता रहूँ ताकि पब्लिक को पता चले कि रास्ते कैसे हैं, कैसे जाना होता है, सारी चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि कुछ को डर लगता है रास्तों से। तो देखो, अगर ऐसे काम के लिए अगर हम जमात में भी निकल रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के ऊपर ही हैं, जब से पैदा हुए हैं हम अल्लाह के ऊपर ही हैं, तो नमाज भी पढ़ती रहनी चाहिए। और अगर हम ऐसे काम के लिए निकल रहे हैं तो ये सोच के निकले कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आप निकले, ठीक है, सफ़र में, और ऊपर वाले ने आपको बुला लिया, तो वो भी तो एक वही हो गया ना, अल्लाह की राह में निकले हुए थे और ऊपर वाले ने आपको वहीं बुला लिया, या हमें किसी को भी बुला लिया, तो बस वो तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना। हाँ, लेकिन कुछ ये लोग ये चीज़ नहीं समझते। हाँ, ये चीज़ नहीं समझते। कुछ लोगों ने मुझे भी बोला है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते में कुछ हो जाएगा। जब मेरी बाइक छीनी थी मुझे डर अपनी बाइक का नहीं था, ना तो अपना था, मुझे सिर्फ ये था कि मैं अब जाऊँगा कैसे आगे। लेकिन फिर भी बाइक तो चोरी हो गई थी, तो मैं वहाँ से 2 दिन के बाद ही रिपोर्ट करा के वापस आ गया था, क्योंकि मुझे वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी। और मैं घर पे नहीं गया था ताकि ये मेरी जर्नी जो है ये कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार हम इस सफ़र के लिए निकले और घर पे चले जाए तो ये समझ लो कि कैंसिल हो गया, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। मान लो अगर हम जमात में भी गए और हम 1 या 2 दिन में रिटर्न आ गए, वो 3 दिन की जमात में अगर गए और रिटर्न आ गए तो वो इतना हमें सवाब नहीं मिलेगा जितना हमें गुनाह मिल जाएगा। तो इसके कारण मैंने सोचा कि चलो जैसे भी हो हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसी साल करना था तो इसी साल करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाले को जो मर्ज़ी होगी वो हमारे साथ में होगा, और अगर हमारे नसीब में हुआ तो हम ज़रूर पहुँचेंगे इसी साल। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर से, मैंने जैसा आपको बताया कि बाइक से कोशिश करेंगे। कारनेट हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बनवा लेंगे, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे वापस से जाने की अगर लाइफ रही तो। एक सवाल मेरा भी भाई से, ये जो आपने अभी वो चोरी हो गई, कंप्लेन कर दी, आप वापस से घर नहीं गए, तो ये मम्मी का और पापा सब बेस्ट रहते हैं सबके लिए, तो उनका क्या कहना था कि मतलब वापस आ जाओ या हिम्मत नहीं हारना, चले जाओ, क्या क्या कहना था उनका? तो मैं बताता हूँ, वो घर वालों ने यही बोला कि चलो बाइक चोरी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन घर पे मत आना, कि तुम मामा के यहाँ पे जाओ। वहीं पे सब आ गए थे मेरे घर वाले कि अगर तुम घर आ गए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सफ़र कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे रिश्तेदारों ने भी यही बोला कि कैंसिल नहीं करना, हिम्मत मत हारना, हम सब साथ में हैं। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए, और वैसे भी मेरे दिल में यही था कि जाना है, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े या साइकिल से जाना पड़े, लेकिन जाना है। क्योंकि मैं एक बार निकल चुका था और सिर्फ बॉर्डर पे पहुंचने से पहले ही मेरे साथ ये घटना हुई थी, तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बाइक ही गई थी, मैं खुद तो नहीं गया था। अच्छा एक बात बताओ, मैं जनता से पूछता हूँ, चेहरा देखो गौर से देखो, कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चालबाजी या कुछ इस तरह का? मतलब हर एक बात आपने जो भी सुनी होगी साफ थी वो, मगर चेहरे पे आप देखो। कुल मिला के कहना चाहूँगा जी भाई। एक बात और, मेरी जब बाइक चोरी हुई थी तो कुछ बंदों को ये लगा था कि यूट्यूबर जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, तो बाइक के बारे में झूठ बोल रहा होगा। तो मैंने अपनी वीडियो में भी यही चीज़ बोली थी कि कोई भी बंदा कितना भी गिरा हुआ इंसान होगा ना, वो ऊपर वाले से कभी मजाक नहीं करेगा। और इस सफ़र की मजाक तो ये सोच लो अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक है और आखिरत के साथ मजाक है। रोज़ा रखते हैं हम लोग, जब रोज़ा हम रखते हैं तो जब पूरा दिन हमारा जो है हम भूखे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खा नहीं सकते, हम साइड में जाके किसी कोने में जाके खा सकते हैं, मगर जब हमें डर होता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का, जब हमें ऊपर वाले का डर होता है जिसके चलते हम पूरे दिन नहीं खा सकते। तो इसी तरह से भाई का भी यही कहना है कि मैं दुनिया के लिए नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले को खुश करने वाली बात, और मेरा एक सपना है, ख्वाहिश है, हर किसी की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, तो वो वाली चीज़ है। तो भाई हौसला बढ़ाएं, आप लोग हौसला ना तोड़ें, हौसला बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि नाम हमारे किरतपुर और बिजनौर और हमारे यूपी का हो रहा है। अगर कोई हमारे क्षेत्र से कहीं निकल के कुछ कर रहा है तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है, तो हमें इसमें हौसला बढ़ाना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए और जितना हो सके इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इसी बात के साथ इस बात को ख़त्म करूँगा। तो मैं मोहम्मद फरहान भाई के साथ, क्योंकि फ़रहान भाई ने मुझे एकदम कॉल करके बुलाया कि ऐसे ऐसे अनस भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप आएँ, तो मैं फ़रहान भाई का भी शुक्रिया करूँगा कि अनस भाई से उन्होंने मिलवाया, और ख़ास तौर से अनस भाई का भी मैं शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने मौका दिया। तो आप लोग सपोर्ट करें। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।